हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये हम जा रहे हैं ट्रिप पे वैष्णो देवी, जो कि ये फैमिली फ्रेंड्स दोनों हैं। मतलब मेरी मम्मी जा रही है और फ्रेंड्स लोग, फ्रेंड की मम्मी है। ये आपने देखा ही होगा मेरे साथ वीडियो में, प्रियंका है, बहुत घूमती है मेरे साथ। ये हम सुबह पहुंच गए थे 4 बजे। 5 बजे की ट्रेन थी हमारी, और जो कि लेट हो गई थी, 2 घंटा 40 मिनट की लेट हो गई थी। और फिर हम इनसे मिले। हम मतलब अलग अलग पहुंचे थे रेलवे स्टेशन। फिर मैंने आंटी को नमस्ते नमस्ते किया। ये हमारे सबके लगेज थे, इतना सारा सामान हो गया था, बहुत सारा सामान। और हमने बोला था कि कम सामान ले जाना, ये इतना सारा सामान ले आए थे। फिर हम ट्रेन में बैठे, हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। फिर हम ट्रेन में बैठे, पता नहीं आंटी को किसी चीज़ की बदबू आ रही थी, हम मजाक कर रहे थे यहाँ से आंटी के। फिर हम पहुँचे, मैं बीच में क्लिप्स ले नहीं पाई। और फिर हम पहुँचे वो कटरा। फिर हम वहाँ पे अपने बैग वैग वो मतलब पकड़ रहे थे। और यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है माता का दरबार। फिर हम गए होटल को जाते हैं, आप देख सकते हैं। मैं होटल की क्लिप्स नहीं ले पाई। और ये हम पहुँचे मतलब जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे बनता है यात्री पास। और सबसे स्टार्टिंग में हम देखा हमने घोड़ा यहाँ पे। फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई थी। सब जय माता दी चिल्ला रहे थे, मज़ा आ रहा था खूब। स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था बहुत। और फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये सुविधा थी कि जिससे चला नहीं जाता था यहाँ घोड़े कर सकते थे। और बच्चों के लिए एक ट्रॉली थी, जो कि मतलब ले जाते हैं इनको, बच्चों को ऊपर नीचे। यहाँ बहुत सारे घोड़े थे, और जो कि ये सामान ले जा रहे थे ऊपर। ऊपर बहुत सारी शॉप है, जैसे चढ़ाई चढ़ते रहेंगे वहाँ पे शॉप आती रहती है। और ये बहुत मतलब ये घोड़े वहाँ के लिए सामान ढो रहे थे। एक चीज़ मुझे इनकी बहुत प्यारी लगी थी, जो इनमें ना घुंघरू बांधे थे ना, वो बहुत प्यारी है। आप भी सुनो, इनकी घुंघरू की आवाज़ बहुत प्यारी है। और इसे चढ़ते ही भूख लग गई थी, ये खाना स्टार्ट हो गई थी। और ये हमको दे भी नहीं रही थी, और अकेले अकेले खाई जा रही थी। और यहाँ पे ढोल बज रहा था और कुछ लोग नाच रहे थे, आप भी देखो। और लोग यहाँ पे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। बहुत थक गए थे लोग, हम भी बहुत थक गए थे चढ़ते चढ़ते। और हमने सीढ़ियाँ ली थी, बहुत मतलब जय माता दी कर रहे थे। शेरा वाली जय बोल, पहाड़ा वाली मार माता के नाम में कितना ताकत है। जय माता की, चलो ना चाले। माँ तो मुझे दर्शन दे, माँ तो मुझे दर्शन दे। गाओ लाल किला आज बचा ले, माँ तो मुझे दर्शन दे। जगदाते पहाड़ी वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने। जय माता। मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। ये हमें 2 भैया मिल गए थे, जो कि हमें मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं चलो चलो आगे बढ़ो। मम्मी भी इनके साथ गाना गा रही थी, जय माता के नारे लगा रही थी। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि रात और दिन का पता नहीं चलता। उतनी भीड़ रात को होती है और उतनी भीड़ सुबह होती है, और सब यात्रा कर रहे होते हैं। और बस एक रात में ये बेनिफिट होता है कि रात में घोड़े नहीं चलते। दिन के टाइम में बहुत घोड़े आवाज़ करते हैं, जैसे कि बहुत शोर होता है। और ये हम जब ऊपर को चढ़ाई चढ़ते, रात का सीन बहुत सुंदर था, मन खुश हो रहा था देखकर। एक अलग ही वाइब थी। और यहाँ पे हम बहुत बुरी हालत हो गए थे। मैं दिखा रही थी एक दूसरे को। मैं जब कैमरा ऑन कर रही थी, थोड़ा सा इनमें एनर्जी आ रही थी, नहीं तो ये भी ऐसे हुई। और ये हम पहुँच गए थे अर्धकुंवारी। जब हम अर्धकुंवारी पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये हम आ गए अर्धकुंवारी। जय माता दी। जय। आवाज ही निकालते क्योंकि नहीं ठंड लगती है ना। एक दूसरे से और फिर हमने देखे कुछ बंदर। फिर हाथ चलते चलते बहुत गंदी हालत हो गई थी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। और ये भी कैमरा देख के थोड़े
मोटिवेट हो रहे थे कि कैमरा देख के हमें चलना है, और मम्मी हमसे आगे आगे चल रही थी। और जो कि मम्मी हमसे बोल रही थी कि मैं इतनी बड़ी होकर तुमसे आगे आगे चल रही, तुम पीछे पीछे रह जा रहे थे। हम पीछे बहुत, मम्मी से बहुत पीछे। पर एक बात ये थी कि रात में भीड़ कम थी। आप देख ही रहे होंगे कि भीड़ बहुत कम थी। जिनके पास बच्चे थे वो तो नीचे ही रुक जाते अर्धकुंवारी पे, और वैसे जो बड़े बड़े थे जैसे कि हम लोग, वो यात्रा कर रहे थे। और जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे ठंड बढ़ती आ रही थी। मैंने तो अपने आप को पूरा कवर कर लिया था, पूरा पैक हो गई थी। और ये बंदर यहाँ पे देखो कितने क्यूट से लग रहे हैं, और इनको ठंड हो रही है। सब एक साथ बैठ रहे थे, उनको जो छेड़ रहा था ये काटने आ रहे थे लोगों को। तो मैं इनकी वीडियो बनाई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, आपस में एक साथ ग्रुप में बैठे हुए थे। फाइनली हमें माता रानी के दर्शन हो गए थे, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से देखे हुए हम भैरव बाबा के लिए चढ़ाई कर रहे थे, जो कि ये सीढ़ियाँ हैं, और दोनों रास्ते हैं, सीढ़ियाँ भी है वैसे भी। और यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा था माता रानी का भवन, और यहाँ पे लोग चढ़ रहे थे सबके सब। बहुत हालत बुरी हो गई थी, सीढ़ी ज़्यादा चढ़ रहे थे तो बहुत हालत बुरी थी। फाइनली हम भैरव बाबा मंदिर भी पहुँचे, ये यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी बड़ी थी, यहाँ बड़ा सा टीवी लगा रखा था, सब इसको देख रहे थे। और रात का टाइम था, ठंड तो बहुत ज़्यादा थी और भीड़ भी बहुत थी। ऐसा हो रहा था कि ठंडियों में मतलब भीड़ नहीं होगी, पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और मतलब मज़ा आया दर्शन करके। यहाँ पे एक सुविधा और है, जो कि बच्चों को हम ट्रॉली पे और ले जा सकते हैं। और कुछ ठंड इतनी थी कि कुछ लोग आग सेक रहे थे। और फाइनली हमने दर्शन वर्शन करके हम नीचे को उतरने लग गए थे। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो भी पत्थरों से घर बनाता है यहाँ पे, तो माता रानी इन फ्यूचर उन्हें अपना घर देती है। जो कि हमने भी पत्थरों से घर बनाया था, और जो कि हमें उतरते उतरते करीब करीब 5 साढ़े 5 हो गया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी नीचे उतरते उतरते। और ये अंकल को देखो कितनी फास्ट फास्ट चले थे। मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मम्मी अंकल के अंदर एनर्जी है जो कि इतनी फास्ट उतर रहे हैं। और यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था सनराइज होते हुए, बहुत मन को अलग ही सुकून था, अलग ही लेवल था सुकून का। और यहाँ पे मम्मी आगे आगे चल रही थी, बोल रही थी उतरो। मम्मी हमें मोटिवेट कर रही थी सुबह भी, पता नहीं मम्मी के अंदर कितनी एनर्जी थी, जो कि हमसे आगे आगे चली थी और हम पीछे। और यहाँ पे हम सुबह हो गई थी तो व्यू भी अच्छा आ रहा था। यहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे, रात के टाइम पे उतना कुछ दिख नहीं रहा था, तो सुबह का व्यू कुछ अलग ही था और मज़ा आ रहा था। और जो सुबह उतर और चढ़ रहा था, तो सभी लोग जय माता दी कह रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को मतलब हौसला दे रहे थे कि जय माता दी करके। और जो कि हमें यहाँ पे रात में बहुत कम भीड़ थी। सुबह के टाइम देखो कितनी भीड़ हो गई थी, पूरी लाइन लगी हुई थी आगे तक। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हमने सही किया जो कि हमने रात को यात्रा कर ली। और यहाँ पे रोडों पे सबने चुन्नियाँ बांधी थी, मतलब अपने अपनी विश करके बांधते हैं चुन्नियों में। तो यहाँ पे हम नीचे उतर गए थे। फाइनली हमारी बहुत गंदी हालत हो गई थी, और बहुत प्यारा लग रहा था नीचे उतरते व्यू देखने में। और हमने फिर टैक्सी बुलाई और होटल में हम चले गए थे। और यहाँ पे एक ये चीज़ अच्छी थी, जो कि घर के लिए प्रसाद लेने थे यहाँ पे हम ले सकते थे। मार्केट बहुत सारी लगी थी, जो कि शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने होटल की तो क्लिप्स लेनी थी, क्योंकि बुरी हालत हो गई थी, पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। सीधा हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। हमने रेस्ट करके हम रेलवे स्टेशन आ गए थे। ये हम पैक हो गए थे। फिर हम पहुंच गए थे सुबह दिल्ली। और जो कि यहाँ पे बहुत कोहरा लगा हुआ था, और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी। गाइस मैं वीडियो बना नहीं पाई, और क्या बोलते हैं, मैं घर तो अब मैं सुबह आ गई थी 11 बजे करीब। अब तो 2 बज रहा है, मैं 11 बजे आ गई थी। गाइज मेरे पाँव ना गंदा वाला सूज गया है, ये सारे मेरे पाँव ना सूज गए। तो मैंने इनको गर्म पानी में डाल रखा है, जो कि ठीक हो जाए, थोड़े ना सॉफ्ट हो जाए, नरम से हो जाए। अभी बहुत हार्ड से हो गए, बिल्कुल टाइट। मैं अपने पाँव सेक रही हूँ वहाँ से आने के बाद। और गाइस ऐसा माना जाता है कि जब हम माता रानी के दर्शन करते हैं तो घर में एक छोटी सी पूजा या कंचिका खिलाते हैं। तो हमने तुरंत आके, मतलब हम सुबह तो आ गए थे, तो हमने कंचिका खिला दी थी शाम के टाइम, क्योंकि हमने रेस्ट वेस्ट किया। तो हमने कन्या खिला दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक कंचिका नहीं खिलाते तो लहसुन प्याज नहीं खाते। तो हमने कन्या खिला दी थी। प्रियंका भी यहीं आ गई थी, तो प्रियंका पूरी बना रही थी। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, माता जय माता दी। बाय गाइस, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।